अंग्रेज जितना इंडिया से लूट के ले गया है उससे ज़्यादा सूद समेत वापस करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सेठ जुमालाल रुठिया ने अंग्रेज को 35,000 का कर्ज दिए थे 1917 में। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दादाजी के द्वारा कर्ज दिया हुआ मैं ब्याज सहित मुझे वापस लौटाया जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होता। आज लगभग 109 बरस बाद उनके पोते को एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास भेजते हैं। 109 साल पुराना कर्ज, वो भी ब्रिटिश सरकार का। आखिर ये पूरा मामला क्या है, और अगर 109 साल का कर्ज चुकाया नहीं गया होगा तो आज इतना पैसा बनता है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सेठ जुमालाल रुठिया रहते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका परिवार उस समय के सीहोर और भोपाल रियासत के बड़े व्यापारी में गिने जाते थे। इनके पास इतना धन था कि उस समय वहाँ के राजा के बाद इनका नाम लिया जाता था। फिर 1917 के दौरान जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का मतलब है कि वो अंग्रेज जो इंडिया पे राज करते थे, इसलिए लोग को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कहा जाता था। युद्ध के दौरान जब ये लोग के पास पैसे की कमी होने लगा, सैन्य खर्चा बढ़ने लगा, तब ये लोग एक स्कीम लाते हैं, इंडियन वॉर लोन। इंडियन वॉर लोन का मतलब था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेगी और बदले में इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर में वापस लौटा देगी। इसी स्कीम के तहत सेठ जुमालाल रुठिया ने 4 जून 1917 को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के इंडियन वॉर लोन में 35,000 रुपया लगा देते हैं। एक और चीज़, इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 5.5% का होता है, यानी 35,000 का 5.5% सालाना सिर्फ 1925 रुपया इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। और इसके बाद में इनको एक वॉर सर्टिफिकेट, मतलब वॉर लोन का सर्टिफिकेट मिलता है। आसान भाषा में इसको आप रिसीविंग भी बोल सकते हैं। और एक और चीज़, इस स्कीम पर एक और चीज़ लिखा होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस वॉर लोन में पैसा देगा उसे ब्रिटिश यानी अंग्रेज के प्रति लॉयल समझा जाएगा, यानी वफादार समझा जाएगा। इसके कुछ दिन बाद सेठ जुमालाल रुठिया का मृत्यु हो जाता है 1937 में, लगभग आज़ादी से 10 साल पहले। और ये जो 35,000 का जो रिसीविंग है, इसके बारे में ना ही इनके बेटों को पता चलता है और ना किसी और को। और लगभग आज 109 बरस बाद उनके पोते यानी सेठ जुमालाल रुठिया का पोता विवेक रुठिया को वो रिसीविंग मिलता है। मेरे दादाजी स्वर्गीय सेठ जुमालाल रुठिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रुपए 35,000 उनके मैनेजमेंट उनको कर्ज दिया था चलाने के लिए। विवेक रुठिया का कहना है कि जो 35,000 उनके परिवार ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए थे वो कभी इनके परिवार को वापस ही नहीं मिला। और आज लगभग 1917 का जो 35,000 आज लगभग 10 करोड़ के बराबर है। ये लेके वो वकील के पास जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं और फिर इसके बाद वो ब्रिटेन के यूके डेप्थ मैनेजमेंट ऑफिस यानी डीएमओ में मेल करते हैं। ब्रिटेन क्यों? ब्रिटेन यानी अंग्रेज जो, मतलब ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में ब्रिटेन से ही आए थे, और ब्रिटेन को यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ही बोलते हैं। लगभग कुछ दिन बाद ब्रिटेन से मतलब रिप्लाई आया है कि जो 35,000 का जो रिसीविंग है उसका ओरिजिनल कॉपी दिया जाए। अभी जो ये सारा मामला है वो प्रोसेस में है। अगर ये सही हुआ और 109 साल पुराना यानी 5.5% के इंटरेस्ट पर 35,000 का लगभग 10 करोड़ देना होगा। और अगर महंगाई 1917 के और आज का महंगाई का जोड़ दें तो लगभग 100 करोड़ ब्रिटिश यानी यूनाइटेड किंगडम को देना पड़ेगा।